नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग ने सीना फाड़ कर दिखा दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुलाम हूं, मैं भाजपा का गुलाम हूं। अब सबूत देने और दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि निष्पक्ष होने का दावा ठोकने वाला चुनाव आयोग आज भाजपा की किस तरीके से दलाली कर रहा है, इसे देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ कहा जाता था, लेकिन आज ज्ञानेश कुमार ने, आज चुनाव आयोग ने इसका प्रमाण दे दिया है कि हां, मैं भाजपा का गुलाम हूं, भाजपा के इशारे पर काम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने मात्र से मैं चुनाव को इधर से उधर कर देता हूं, मैं चुनावी परिणाम पलट देता हूं, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने एक लेटर पर भाजपा की मुहर मारकर विपक्ष को भेजा है। दोस्तों देखिए, यहां पर मैं आप सभी लोगों को दिखा भी रहा हूं, रंगे हाथ पकड़ा गया है चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग का लेटर देख लीजिए। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को लेटर भेजा है और उस लेटर में भाजपा की मुहर लगी है। आखिरकार चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपा की मुहर का क्या काम है? ज्ञानेश कुमार अपनी जेब में भाजपा की मुहर लेकर क्यों घूमते हैं? चुनाव आयोग में भाजपा की मुहर क्यों मिली है? दोस्तों, रंगे हाथ पकड़ा गया है चुनाव आयोग, और अब यही दलाल आयोग कह रहा है एरर हो गया है, अरे गलती हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, भारी मिस्टेक हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि मिस्टेक नहीं है। ये चुनाव आयोग का लेटर है, 50 जगह पर इसकी जांच होती है, तब ये लोगों के हाथों तक पहुंचता है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? क्या पूरा चुनाव आयोग भाजपा का दलाल है? किसी को दिखाई नहीं दिया कि इस लेटर में भाजपा की मुहर लगी है? अब दोस्तों यहां पर देखिए दलाल आयोग क्या कह रहा है। रंगे हाथ पकड़ा गया चुनाव आयोग, भाजपा की मुहर लगा हुआ पत्र विपक्षी दलों को भेजा, पकड़े जाने पर मिस्टेक बताने लगा। देख लीजिए दलाल आयोग क्या कह रहा है कि भारी मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इनके अंदर का है ना, वो बाहर आ गया है। अब मिस्टेक नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे? अब तो मिस्टेक इन्हें बताना ही पड़ेगा, एरर इनको बताना ही पड़ेगा। दोस्तों यहां पर देखिए ये लेटर है, और इस लेटर में किसकी मुहर है? भाजपा की मुहर है, भारतीय जनता पार्टी की मुहर है, कमल बना हुआ है। आप सभी लोग ये मुहर, ये लेटर ध्यान से देख सकते हैं। और ये लेटर विपक्ष के नेताओं को भेजा गया, ये दिखाने के लिए। दोस्तों कभी कभी होता ना कि अपनी बात रखने के लिए अपनी बात रख दी जाती है और बाद में कह दिया जाता है कि मिस्टेक हो गया, गलती हो गई। ये दिखाने के लिए, ये सिर्फ अभी तक आरोप लग रहे थे कि चुनाव आयोग भाजपा का गुलाम है, लेकिन गुलामी की मुहर भाजपा ने खुद लगा दी है, चुनाव आयोग ने खुद लगवा ली है। देखिए यहां पर लिखा है, न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है, लिखा है चुनाव आयोग के लेटर पर बीजेपी की मुहर, लेटर हुआ वायरल, बाद में आयोग का आया स्पष्टीकरण, बोले ये एक क्लेरिकल एरर थी। दरअसल सीपीआईएम ने सोशल मीडिया एक लेटर शेयर किया था जिसमें बीजेपी की स्टांप लगी थी। तो यहां पर आप सभी लोग उस लेटर को ध्यान से देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने लेटर पर क्या कहा? चुनाव आयोग का भी जवाब आया, क्योंकि चारों तरफ फजीयत होने लगी, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा की दलाली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। हमें यह जानकारी मिली है कि बीजेपी की मुहर लगी चुनाव आयोग की एक चिट्ठी कई मलयालम न्यूज चैनलों पर प्रसारित की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ का कार्यालय स्पष्ट करता है कि यह केवल एक क्लेरिकल एरर थी, जिसे तुरंत पहचान कर सुधार लिया गया है। अब यहां पर देखिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि यह एरर था, यह भारी मिस्टेक था, ठीक है, लोगों से गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ज्ञानेश कुमार के मत्थे पर तस्वीर देखिए, यह तस्वीर भी वायरल हो रही है। ज्ञानेश कुमार के मत्थे पर भाजपा की मुहर लगा दी गई है। और दोस्तों इसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं। लंबे समय से हम सभी लोग देख रहे हैं, लंबे समय से हम सभी लोग मतलब ये अंदाजा लगा रहे थे कि ज्ञानेश कुमार मोदी शाह के दलाल हैं। लेकिन आज तो प्रमाण मिल गया ना, आज तो सबूत मिल गया, आज तो चुनाव आयोग रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। भाजपा की दलाली करता रंगे हाथों पकड़ा गया है चुनाव आयोग, और ज्ञानेश कुमार के माथे पर मुहर लग गई है भारतीय जनता पार्टी का दलाल, जो कि चुनाव आयोग में बैठा हुआ है। ऐसे ही नहीं, राज्य दर राज्य भाजपा चुनाव जीतते जा रही है। ऐसे ही नहीं, विपक्ष बहुत बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहा है, और आज ये आरोप सिद्ध हो गया है। आज भाजपा की गुलामी चुनाव आयोग करता पकड़ा गया है। हरियाणा में 99% ईवीएम मशीनें पाई गई, मतलब चार्ज पाई गई, बैटरी फुल थी। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कांड हुआ,
फर्जी मतदाता जोड़े गए, बाहरी मतदाताओं ने वोट किया। बिहार में भी फर्जीवाड़ा हुआ, कई राज्यों में तो हुआ है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भैया अधिकारी वोट डाल रहे थे सादी वर्दी में, यहां तक कि डीएम तक वोट डाल रहे थे। तो ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर रहा है। चुनाव आयोग दलाली कर रहा है, और दलाली क्यों ना करे भैया? जब नियुक्ति ही निष्पक्ष नहीं है तो प्रक्रिया निष्पक्ष कहां से हो सकती है? बताइए मुझे। आज ज्ञानेश कुमार अगर मुख्य चुनाव आयुक्त है तो ये मोदी शाह की देन है। मोदी शाह की वजह से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने। तो आप लोग मुझे बताइए कि मोदी शाह की जी हजूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? भाई राहुल गांधी तो विरोध कर रहे थे ना ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त न बनाया जाए। जब राहुल गांधी विरोध कर रहे थे तो ज्ञानेश कुमार क्या राहुल गांधी की बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। ज्ञानेश कुमार को ना तो सदन ने चुना है, ना ही सांसदों ने चुना है, ना विधायकों ने चुना है, ना आम जनमानस ने चुना है, सिर्फ मोदी शाह ने चुना है। तो भैया किसकी जी हजूरी करेंगे? बताइए मुझे। ये पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ है। निष्पक्ष जब चयन नहीं हुआ तो चुनाव निष्पक्ष कहां से हो सकता है? आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, जब चयन प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं है तो चुनाव निष्पक्ष कहां से होंगे? दोस्तों अब मांग उठ गई है, क्योंकि अब जनता भी समझ गई है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, क्योंकि भाजपा के दलाल बैठे हैं चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग जैसी अच्छी संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव आयोग जिस पर देश नहीं दुनिया विश्वास करता है, लेकिन आज ज्ञानेश कुमार की ये मिस्टेक ज्ञानेश कुमार को ले डूबेगी। आज ज्ञानेश कुमार को इतना महंगा पड़ जाएगा, शायद ज्ञानेश कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये मिस्टेक नहीं है, ये एरर नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। ये प्रमाण दिया गया है कि देखिए हाँ मैं भाजपा का दलाल हूं, मैं भाजपा का गुलाम हूं। बाद में मिस्टेक बता दिया गया, बाद में एरर बता दिया गया। लेकिन ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ये किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। कभी कभी होता है लोग बोल कर चले जाते हैं और बाद में माफी बोल देते हैं। उनकी बात तो पहुंच गई ना लोगों तक, ठीक है, उनके अंदर क्या है लोगों को पता तो चल गया ना। अब कोई सवाल तो नहीं करेगा भाई, हम हैं दलाल तो हैं, हम मोदी शाह की शाहीगिरी मोदीगिरी करते हैं तो भाई करते हैं। अब तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग ने प्रमाण दे दिया है, तो रंगे हाथों पकड़ा गया है चुनाव आयोग। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस चुनाव आयोग अर्थात दलाल आयोग का क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस दलाल आयोग की लंका जरूर लगाएंगे, क्योंकि दलाली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है चुनाव आयोग। अब कुछ इसमें बचा नहीं, कुछ कहने के लिए नहीं बचा, कुछ दिखाने के लिए नहीं बचा। अब चुनाव आयोग सरेआम दलाली करते पकड़ा गया है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।